सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी सम्मान और भाईचारे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नीमच शहर से सामने आई हैं, जहां एक सड़क के नाम को लेकर शुरू हुआ संशय विवाद बनने के बजाय दो समाजों को एक दूसरे के और करीब ले आया। दरअसल नीमच नगर पालिका ने बोहरा बाजार की एक सड़क का नामकरण आचार्य शांति सागर मार्ग करने का निर्णय लिया, लेकिन लोकार्पण से ठीक पहले पता चला कि इस मार्ग पर 2004 से ही बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना साहब के नामकरण का शिलालेख कायम है। मामला संवेदनशील था, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और भाजपा नेता संतोष चोपड़ा की तत्परता ने इसे चंद मिनटों में सुलझा लिया। दोनों समाजों की बैठक में आपसी सहमति से तय हुआ कि सड़क का एक छोर सैयदना साहब और दूसरा छोर आचार्य शांति सागर के नाम से जाना जाएगा। का परिषद द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था और इसमें हमारे पास आवेदन आया था जैन समाज का कि शांति सागर मार्ग नाम से जो हमारा पूरा एरिया है कमल चौक वाला, जो हमारा परदेसी मोहल्ला से कमल चौक तक का एरिया है, तो आवेदन के अनुसार हमने उसमें आगे परिषद संकल्प पारित किया था। कड़ी संज्ञान में आया, किसी ने बताया कि 2002 का 2003 का कोई पुराना बोर्ड वहां पाया गया है, 2004 का कोई बोर्ड वहां मिला है जिसपे सैयदना साहब जो धर्मगुरु है बोहरा समाज के, उनका नाम लिखा हुआ था। तो संशय की स्थिति बनी, लेकिन कोई ऐसा परिषद संकल्प जो है वो अभी अधिकारियों से मेरी बात हुई, कोई पुराना संकल्प मिला नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि हम चाहते हैं कि सभी धर्मगुरुओं का सम्मान बना रहे और बोहरा समाज भी या जैन समाज भी दोनों हमारे लिए अति सम्मानीय है, तो आज बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से चंद मिनटों में जब चर्चा हुई समाजों की, तो उन्होंने बहुत इजीली डिसाइड कर लिया कि हमारा जो परदेसी मोहल्ला है से दाना गली तक का जो है वो उसका नाम आचार्य हमारा शांति सागर महाराज के नाम से होगा, और जो हमारा दाना गली से लेकर कमल चौक तक का है वो सैयदना साहब जी गुरु जो हैं धर्मगुरु, उनके उन्हीं के नाम से रहेगा। तो एक समन्वय की स्थिति है और सबने मिलकर परस्पर बहुत ही सम्मानजनक तरीके से सौहार्द स्थापित किया। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नीमच ने सेट किया है कि कैसे सारे समुदाय साथ में मिलकर खुशी खुशी रह सकते हैं और कहीं अहम का टकराव नहीं था, एक दूसरे की चिंता थी। हमारे महाराज साहब जी ने भी सैयदना साहब जी की बहुत तारीफ करी और बताया कि निश्चित ही वो धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और निश्चित ही ऐतिहासिक है और आने वाले बहुत समय तक ये बात याद रहेगी कि ऐसे दो समाजों ने एक दूसरे की चिंता रखते हुए ऐसा निराकरण निकाला कि कहीं किसी को दिक्कत नहीं आने दी। समझौते के बाद आयोजन का दृश्य और भी भावुक था, जब बोहरा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जैन समाज के कार्यक्रम में जैन मुनि वैराग्य सागर जी और सुप्रभ सागर जी के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। बोहरा समाज के लोगों ने हाथ उठाकर जैन संतों के जयकारे लगाए, तो वहीं जैन समाज ने भी बोहरा बंधुओं को माला पहनाकर और दुपट्टा ओढ़ाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुनिदेव महाराज वैराग्य सागर जी, सुप्रभात सागर जी जय हो। जो बोहरा समाज द्वारा पहले 2004 में आवेदन दिया गया था कि यहाँ से सैयदना साहब के नाम पे मार्ग किया जाए, और उस समय हो चुका था। उस समय दिलीप सिंह परियार एमएलए साहब और रघुराज जी अध्यक्ष थे, दोनों की मौजूदगी में ये संपन्न हुआ था कार्यक्रम। तो अभी इन्होंने महाराज आए थे, संत जी महाराज के नाम पे इन्होंने करा है रोड, लेकिन शायद इनके संज्ञान में नहीं था, तो इसका बैठ के विवाद का हल हो गया है, शांतिपूर्वक हल हो गया। सुबह गौरव जी के घर पे गए थे हम, अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई और 5 मिनट में समस्या का हल हो गया। और समाज के लोग, हम जमात और कुछ जमात के निकलते हुए लोगों ने या समाज के लोगों ने निकल के महाराज जी का स्वागत भी किया, हमने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने उसी समय उस चीज़ को मान लिया गया और सभी के द्वारा उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और नगर पालिका मैडम ने, अध्यक्ष महोदय ने इसको सर्वसम्मति से अनाउंसमेंट कर दिया ऐसा कि इसको पारित कर दिया जाएगा। अभी कौन सा तो दाना गली से लेकर कमल चौक तक सैयदना साहब के नाम पे, और दाना गली से पॉपुलर स्टूडियो तक संत सागर जी महाराज के नाम पे कर दिया जाएगा। नीमच के इस ऐतिहासिक पल ने पूरे देश को संदेश दिया है कि अगर मन में सम्मान हो और इरादा नेक, तो बड़े से बड़े मसले बातचीत से हल किए जा सकते हैं। दो धर्म लेकिन शांति का एक ही पथ, यही है नीमच की असली पहचान।